पूरा जलवा बा, काहे दिक्कत बा। जेकरे घर में कबो पानी नहीं मिलत रहा वहाँ सारे राख पानी के ठेवना भर गड़ता। पुष्पराज हर बार खम ना हटी ना, पुष्पराज दुबे हरे तो इनकर खानदान मिटा जाए। ये सरकी तो इनकर तो कुछ नामो निशान ना बची, इनकर खानदान मिटा जाए। यहीं पर सीख लिया कि नहीं लिया? रिलायंस की का सीख मिल गल हमन की कि हमरे अपने गर्जी घर द्वार छोड़ के भागी। जैसे कि यहाँ जे नेता दलाल बने विधायक बने उन्हन की चाहिए अटैची, उन्हन की पब्लिक ना चाहिए। वोट तो चाहबे करी लेकिन उनके नोट चाहिए। माने जहाँ आप समाज आबो वहीं पूरा शरीर डूब जाये, इतना राखी खड़ा बा। रिलायंस में गेट पास नहीं है बनत गाय के मन के 1 जन के नौकरी कहाँ, कैजुअल में काम करे के लिए गेट पास नहीं है बनत। तोहरे की 8,800 भत्ता मिला था। आगे तू कहो काम नहीं कर सका, कहो काम करवे भत्ता में बैंड लगी। नौकरी यहाँ ओकरे की मिली जैसे कलेक्टर के भाईने हो गए ना, कलेक्टर के दामादे के भाई हो गए ना, विधायक के क्यों भाईने हो गए ना, क्यों उनके फुआ के लड़कियाँ हो गए ना, जे भी उनके रिलेशन कर रहा उनकर सगा संबंधी उनके लिए यहाँ काम बा, उनकर नौकरी बा। पोखरवा में आज गहूँ बोल बा चलिए अपना दिखावत। पोखरवा कहूँ गहूँ छिलता राखी में, इतना बुरा में राखी भरल बा। ये है जगह हमें लागे एक तो वो कैमरा करे वाला उड़ावल नहीं जा मशीन इतना जोड़ के यही चले उड़ाए नहीं था हम कि एक उड़ाए ना लही तो वो भाषा ना समझे तो एक दूसरे रहे हिंदी मीडियम वाले हमारे बढ़ाना साइड के रहे कहे आप बताइए क्या है। हमको वो रखिए चल के देखा पोखरा कुड़ाल पंचायत से और में पूरा राखी भरवा दे तो के हटवाओ पहले ये नरवा पटवा का पंडित के हटा दे ऐसे चिकन हो जी। हाँ इनकर तो एक घर बफरे वाला हमारे गाँव में इनका नामो निशान मिटा जी। तो पंचायत की पड़ताल का खास कार्यक्रम सिंगरौली की आवाज़ का आप लगातार देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत हर्रावां में। रिलायंस अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट स्थापित है यहाँ पर और इस पावर प्लांट से 7 राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में 7 राज्यों में बिजली आपूर्ति की जाती है। रिलायंस कंपनी सरकार को ₹1.19 के दर से बिजली आपूर्ति करा रही है, लेकिन वापस में सिंगरौली वासियों को काफ़ी महंगे दर पर बिजली मिल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी ज़मीन दिया है, जिन्होंने अपना घर दिया है, जिनकी ज़मीन और घर में ये कंपनी स्थापित है, उन प्रभावित लोगों से हम बातचीत करने आए हैं कि रिलायंस कंपनी के आने के बाद हर्रावां गांव की क्या तस्वीर बदली और वहां के लोग क्या कुछ सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायत की पड़ताल का ये सफ़र। रुका बिच्चम नहीं बोलो, ठीक है। पता क्या नाम है आपका? मेरे सविता बादी नाम है। मेरा घर भी कहते हैं ये कर दिए हैं, उधार दिए। आज दिन तक ना मेरे को कोई नौकरी मिला, न आज दिन तक मेरा घर के मुआवजा मिला, और फिर न प्लाट भी मिला। और कहते हैं यहाँ भी मेरे है तो यहाँ भी कुछ नहीं मिला है, न रोड मिला है, न पानी की सुविधा मिला रहा है। पानी भी कहते हैं न सा जाता है, चाहता तो कोई बनाने का नहीं आता। मेरे पास पैसा रहता तो बनवाती हूँ, नहीं पैसा रहता तो नहीं बनवाती हूँ। और बनी मजदूरी करके हम चापा बनवा के हम अपना पेट जिला के मैं अपना बच्ची संभालूँ, मैं अपने खुद के संभालूँ। कंपनी आने से फ़ायदा नहीं हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ। कहा है मेरा घर भी हटा दिया, मेरे को ना पैसा दिया, ना मेरे को कहते हैं खाने के लिए दिया, ना कहते हैं प्लाट दिया रहने के लिए। मैं अपना बनी करके अपना खेत अपने पापा के यहाँ रह करके मैं अपना खेत में घर बनाया हूँ और अपना फिर मैं बच्ची लेकर के हूँ। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है इसमें। पहले क्या होता था? पहले कितना ज़मीन था आपका? कितना घर? मेरे पापा का रहा था कहते हैं 50 डिस मिल रहा था खाता का, उसमें हम भी अपना घर बना करके रहते थे। कोई पहले अच्छा था? पहले अच्छा भी था, अपना ज़मीन शमील भी मिल रहे थे। अब कहते हैं यहाँ पहाड़ी में हो गए हैं, न चापा की सुविधा है, न कहते हैं रोड है निकलने के लिए, कहीं निकलने के लिए जगह भी मेरा नहीं है, न गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं आ पाएगा। कि कहते हैं मेरे द्वार में कोई लड़की लड़का हो तो शादी ब्याह तो हम अपना रोड में कहते हैं ये कर सकते हैं, कोई जा कर के चारों कति घर मेरा बीच में फंसा है।
कोई सुविधा नहीं। स्थापित है आप लोग? स्थापित हूँ सर मैं। तो क्या क्या सुविधा दिया है रिलायंस ने? कुछ सुविधा नहीं दिया है, ही आधा डहर में रोड दिया है और कहते हैं चापा भी दिया है, तो चापा भी नशा गया। नौकरी वोकरी मिला है किसी को? कुछ नौकरी नहीं मिला है, बनी मजदूरी जहाँ पाते वही करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम नरेश। बताइए क्या दिक्कत है यहाँ? मेरा दिक्कत बाबू साहब यही है कि देखिए मेरा घर बीच में फंस गया और 77 रोड डहर है। ऐसे डहर है कि जिसको मन हो तो आने जाने देगा, नहीं मन हो नहीं जाने देगा, और बाकी कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा का है कि मान लें कि मन हो तो जाने देगा, नहीं मन हो तो नहीं जाने देगा। और बाकी देखिए मान लें रूख अभी गिरा के बैठे हैं बीच रोड में, और बाकी मेरे को रोड की कमी है, और बाकी मान लें कि मेरे चापक की कमी है, और घर भी आवास कहाँ रुका है उसको मेरा नहीं मिला। अच्छा अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? राम गरीब। अच्छा, अब चुप रहो। हाँ, बताइए क्या दिक्कत है? अब तो दिक्कत सर जी नहीं, पानी की दिक्कत है। भत्ता तो दे रहा है 8,000। भत्ता 8,000 रुपये मिल रहा है? दे रहा है सर जी। और आपका कितना जमीन था? जमीन वहाँ 50 हिस्से मिल रहा है सर। अच्छा, नौकरी किसी को नहीं मिला? नौकरी नहीं दिया है, कुछ नहीं। 8,000 में सब कुछ हो जाता है? अरे हो ना हो सर जी, अब दे रहा है। अब जो कुछ सरकार दे रहा है उससे लड़ाई कर नहीं पाएंगे सर जी। अब वही चल रहा है जो कुछ। तो कितने लोग थे? सुनिए सुनिए, इधर आइए, इधर इधर। कहाँ भाग रही? क्या नाम है आपका? सोनमती। कंपनी का आने से फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? नुकसान अब नहीं हुआ है, लेकिन सब है, गरीबी रेखा बिता रहे हैं ऐसे। अच्छा। पानी का दुख है और साधन नहीं है रहने के लिए। सब तरफ है, माल मसीहा लिए हैं, 2 आदमी हम ही लोग हैं। झाला झोपड़ी उधर गया हम लोग के, यही है तकलीफ है सर, और कुछ नहीं है तकलीफ। नौकरी वोकरी मिला किसी को? नौकरी तो नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिले है सर। आवास भी मेरा आ रहा है, वो भी रोक लिए हैं। अच्छा, आवास भी रोक लिए हैं वो तो भी। आप लोग का घर गया, जमीन गया? नहीं, हमारा घर गया है, जमीन नहीं है। घर रिलायंस ने लिया है? हाँ। इधर आओ ना यहाँ पर। हाँ, क्या नाम है आपका? बजरंगी। क्या दिक्कत है आपकी? कोई दिक्कत नहीं, चापा की दिक्कत है हमको। चापक दिक्कत? पानी की दिक्कत। स्थापित है आप लोग? हाँ। कंपनी से क्या मिला? वो जो 8,000 मिला। 8,000 मिलता है? हाँ। नौकरी किसी को मिला आपके परिवार में? नहीं मिला। तो कंपनी के एग्रीमेंट में तो नौकरी लिखा हुआ है कि नौकरी देना है? तो नहीं तो मिला सर। नहीं मिल रहा है? पानी की दिक्कत। कंपनी का आने से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? इसको छोड़ दो। सिपाही लाल। हाँ, नाम का है? नाम सिपाही लाल है। हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा, क्या दिक्कत? ये है कि पानी नहीं है, पानी बगैर मर रहे हैं। 8,700 दे रहा है, नौकरी सोकरी कुछ नहीं दिया सर। अच्छा, नौकरी नहीं मिला है? नौकरी नहीं दिया है। मतलब विस्थापित कॉलोनी में कंपनी ने, दिखाओ थोड़ा उधर तस्वीर दिखाओ, ये पावर प्लांट लगा हुआ है ना, और उससे फायदा आपको नहीं हुआ है? फायदा नहीं हुआ, 8,700 दे रही है, वही फायदा है। नौकरी नहीं दे रहा। किसी परिवार को नौकरी नहीं मिला? परिवार को कोई के नहीं मिला, ये गांव में नहीं मिला। गांव के नहीं मिला कहीं की, तो हमको कहाँ मिलेगा? किसी को नहीं दिया सर। वही तकलीफ है, पानी की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, पानी बिल्कुल हम लोगों ने चाहिए। पानी नहीं मिला? अब बिजली है तो बिजली तो सरकारी लांस वाला देगा, जी प्लांट में नहीं देता वैसे यहाँ भी देगा। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा लालता प्रसाद नाम है सर। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। ये कौन सा टोला है ये? ग्राम हर रहमा है सर। हर रहमा है। कोई टोला वाला, मोहल्ला वाला? नहीं, ग्राम हर रहमा है। अच्छा, तो क्या फायदा हुआ है कंपनी का आने से? फायदा सर, अब फायदा घाटा कोई पता नहीं चल रहा है इसमें। क्या आपको क्या मिल रहा है? आपकी जमीन गई होगी? गई है, जमीन तो बहुत गई है सर। कितना मुआवजा मिला था? कितना जमीन गया? मुआवजा सरकारी था कुछ नहीं मिला। घर झोपड़ी जो था उसी को थोड़ा 10, 25, 50 हज़ार दिए बस। अब क्या देंगे? नौकरी मिला है आप लोग को? कुछ नहीं सर, भत्ता वत्ता वही देते हैं एक आदमी को। एक आदमी को क्या मिलता है भत्ता? भत्ता 8,000। उसी में अपना बाल परिवार अपना जिलाइए खिलाइए, तो काम भी नहीं दे रहे हैं। आप बराबर लड़के हो गए व्यवस्थापित वाले। अच्छा अच्छा, चलिए आप बताइए क्या होना चाहिए यहाँ? यहाँ ये होना चाहिए कि आज दिन तक कहते हैं ना, कहते हैं तो घर दूरा भी उधार दिया है, और कहते हैं ना प्लाट दिया, न रहने के लिए जमीन दिया, न क्या कहते हैं खाने के लिए खर्ची दे रहा है सरकार। वही बस कोटा में दे देता है राशन, और न नीमक मिलता है, न मट्टी तेल मिलता है, न आवास घर मिलता है, न कहते हैं और पट्टा वाला जमीन नहीं, कहते हैं गौचर इस जमीन निकल गया तो क्यों हम लोग के राशन कार्ड बनाए, और क्यों हम लोग के यहाँ कहते हैं सब कुछ है बना दिया है, आधार कार्ड राशन कार्ड नहीं बनाना चाहिए कि हम लोग गौचर में होगा तो हम लोग के मरने देता सरकार। किस लिए आज बना करके सब कुछ, और कह रहा कि आज जब आवास घर मांग रहा है, रहने के लिए घर नहीं है, तो बोल रहा है कि नहीं गौचर में तुम लोग हो गए हो। तो सरकार तो कहती है कि अगर उद्योग लगेंगे तो रोजगार पैदा होगा, उस सब सुविधा मिलेगी। मिल रहा है? कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। सुविधा मिलता तो हम लोग आज नहीं है भाषण करते, नहीं आज बोलते हैं। विधायक सांसद लोग आते हैं आपके यहाँ?
कुछ नहीं आते हैं, पूछते तक नहीं। घर उधार दिए मेरा, वो उतना कहते हैं 1 रुपया नहीं दिए मेरे को। मेहनत मजदूरी करके हम बनाए घर। हाँ ऐसा है ना कि मान ले कि हमको मान लो कई रोजगार कई कागज कई पेशी 5 साल देते देते हार गए, और बाकी क्या हो गया कि मान ले कि हमको ना मौजा मिला ना पट्टा मिला। कहे का मतलब ये जो कि पट्टा 5 डिसमिल मिला था, आए आवास घर आए कि ना उस दबा क्यों दिया, वो आदमी कौन है कहाँ से दब गया हमको पता नहीं है सर। सिर्फ एक बात बताइए, कंपनी आने से फायदा हुआ कि नहीं, विकास हुआ कि नहीं? मैं कंपनी के नहीं जानता हूँ कि कौन है कौन नहीं, लेकर नहीं पढ़ आदमी हो सर। रिलायंस कंपनी ये है सामने, उससे फायदा हुआ कि नहीं आपको? हमें कहते हैं कि ये बताइए सबको मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला? ना पट्टा मिला 5 डिसमिल, ना मेरे को आवास घर मिला। कहाँ रुक गया उसको पता लगाइए पहले सरकार। मैं ये कहता हूँ सरकार। युवा हो आप, इधर आओ, नौकरी पर बात करते हैं। इधर आओ ना, इधर आओ, इधर। युवा हो, दाढ़ी वाड़ी तो बढ़िया बढ़िया बना लियो यार। नौकरी वोकरी मिलती है कंपनी से? कुछ नहीं मिलता है। हाँ, क्या करते हो? कुछ नहीं, काम हम करते हैं। हाँ? काम हम करते हैं, ट्रैक्टर घोड़ा लोड करते हैं, बालू ट्रैक्टर लोड करते हो? बालू तो कंपनी से नौकरी मिली है कि नहीं? विस्थापित हो आप लोग? विस्थापित है। हाँ। तो क्या क्या दिक्कत होती है? सब दिक्कत है, काम धाम नहीं दे रहा है रिलायंस वाले, कुछ नहीं देता है। विस्थापित है तब भी बाहरी मनी लगा लेता है, गांव के मनी की नहीं लगाता है। बाहर के आदमी भर्ती कराए जाते हैं, गांव वाले के नहीं लगाता है, बाहर का मनी लगा के काम करवाता है। विधायक सांसद लोग आपके काम नहीं करते हैं? कुछ काम नहीं करते हैं, सब का काम करेंगे। रिलायंस से मिले जुले सरकार है तो क्या काम करेंगे? रिलायंस से मिले जुले हैं? कहाँ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे, मिले जुले हैं तब भी नहीं, काम नहीं लगा रहे हैं यहाँ के। सुनते हैं कुछ विधायक लोग? कुछ नहीं सुनते हैं, क्या सुनेंगे? देखिए, ये पुनर्वास अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं जिला पुनर्वास अधिकारी जिला सिंगरौली शासन पावर परियोजना से भू विस्थापितों का परिचय पत्र। ये भू विस्थापित हैं जिनका परिचय पत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी से प्रभावित हुए हैं और रोजगार नहीं मिला है, ना तो उचित सुविधा नहीं मिला है, घर तक का बता रहे हैं कि इन लोगों का पैसा नहीं मिला है, और बाकायदा बलपूर्वक घर को गिराया गया है। कंपनी स्थापित है, देश के कोने कोने तक बिजली पहुंचाई जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि आज का विस्थापित और कंपनी आने के बावजूद भी खुश नहीं है। वो सरकार लाख दावे करती है कि यहाँ पर उद्योग लगा देंगे तो विकास पैदा होगा, रोज़गार पैदा होगा, लेकिन बजाय रोज़गार का पैदा होने यहाँ पर जो भी ज़मीन है, जो भी घर है, जो भी खेती बाड़ी है, वो भी डूबता नज़र आ रहा है। और भत्ते के नाम से सिर्फ 8,000 रुपये मिल रहा है, उससे भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। काफ़ी विस्थापितों को समस्याएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और रिलायंस प्रबंधन की नींद खुलेगी और इन लोगों का सर्वे करेगी, आकलन करेगी कि आखिर कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद कुछ अच्छा संदेश जाएगा। तो चलिए पंचायत की पड़ताल का और अगले जगह कार्यक्रम करते हैं और जगहों पर देखते हैं कि क्या कुछ तस्वीर है। यहाँ तो पूरा जलवा बा, काहे की दिक्कत बा। जेकरे घर में कबो पानी नहीं मिलत रहा, वहाँ सारे राख पानी के ठेवना भर गड़ा था, तो ओकरे का कमी बा? कुछ का कमी नहीं है। ये पुष्पराज हर बार खम ना हटी ना, पुष्पराज दुबे हरे तो इनकर खानदान मिटा जाए, ऐसे खानदान मिटा जाए कि हमारे तो 4 कदम हट के घर बनाए ही, लेकिन थोड़ के बनाना सर्कल ना, तो वहाँ से लेकर भाड़ी तक का क्षति हो गल, देवखजवा पहाड़ी से लेकर ये सड़की तो इनकर तो कुछ नामो निशान ना बची, इनकर खानदान मिटा जाए यहीं पर पुष्पराज दुबे के। फसल में का नुकसान होला? फसल में कम से कम 3 गांव प्रभावित भेल, सिद्धि, खुर्द, कला, झांझी, बल्कि चौथा गांव हर रहवा, 4 गांव प्रभावित भेल। और राख से पूरा नदी फुल हो गई, नदी माने एक बित्ता खाल नहीं बचिल, जमीन से ऊंचा हो गई, इतना राखी आ गई। और में लमसम 7 लोगन का लाश मिलिल और अदर बाहरी रहो हैं, तो उन्होंने के जाना था कहाँ घर रहता। रिलायंस को सीख लिया कि नहीं लिया? रिलायंस की का सीख मिल गल हमन की कि हमारे अपने गर्जी घर द्वार छोड़ के भागी। ऐसे कि यहाँ जे नेता दलाल बने, विधायक बने, उन्हन की चाहिए अटैची, उन्हन की पब्लिक ना चाहिए। वोट तो चाहवे करी, लेकिन उनके नोट चाहिए। यहाँ अभी पंडित के घर का दशा बा, वह दशा हमारे घर के पहाड़िया को साइड बा, यह हाल। वह हाल हमारे गुणानी बस्ती में, सरपंच के बस्ती में, सभापति के टोला में एक भी आदमी खुशहाल नहीं भैया। आप जहाँ चलबे हर जगह यह दलदल, हर जगह जितना बहरा रहल, जितना में धान गेहूँ होत रहल, पूरा में आज माने जहाँ आप समा जाबो वहीं पूरा शरीर डूब जाई, इतना राखी खड़ा बा, पूरा दलदल ते दलदल एक तरफ से। यहीं तो बगल में ये पहाड़ी में कहूँ पानी बेचारन के देखे ना मिले,
लेकिन आज पहर में देखिए वहाँ से ये उबका जितना बेशरम दिखा था ये कंसा ये पानी बहता। इतना बुरा हाल बा यहाँ कि केहू की समझ में नहीं आवत कि का करी। अब आदमी यहीं रहल यहीं गुजरल यहीं बस गल। रिलायंस कंपनी आवे से कोई फायदा होल? हाँ बहुत बड़ा फायदा होल। हाँ 1 लाख माने कि 37,000 एकड़ जमीन हमन के लेहस अनसिंचित असिंचित माने 1,76,000 एकड़ हमारे 1 लाख रुपया डिसमिल लेकर घर बनाए वाली तो कितना हमारे फायदा होल। बहुत फायदा होल भाई। 1 एकड़ बेचली तो 1 डिसमिल पहली तो फायदा होल। रिलायंस में गेट पास नहीं है बनत गाय के मन के 1 जन के नौकरी के लिए। नौकरी कहाँ कैजुअल में काम करे के लिए गेट पास नहीं है बनत कि हम जाकर मजदूरी कर ली। जे कामों करत रहे उन्होंने हटा दे गल संचे। अब का बा तोहरे की 8,800 भत्ता मिला था। आगे तू कहो काम नहीं कर सका कहो काम करवे भत्ता में बैंडे लग जाई। माने इतना कस्टडी में लेवा इतना जकड़ कर रखे बा रिलायंस कि आदमी की बिल्कुल जिया हराम कर देवा। यहाँ तक कि स्कूल लड़त बाजत कैसो 12 तक करे। 12 तक करे के बाद एक विषय देश का कॉमर्स न तो मैथ देता न साइंस देता। जना CBSE का रूल बा कि वहाँ उते नहीं का नाम मतलब वहाँ नहीं पढ़ावा आर्ट नहीं पढ़ावा भाई हिंदी मीडियम ना लागे। लेकिन मैथ साइंस तो इंग्लिश मीडियम में आवाला नौकरी यहाँ ओकरे की मिली। जैसे कलेक्टर के भाईने हो गए ना कलेक्टर के दामादे के भाई हो गए ना विधायक के क्यों भाईने हो गए ना क्यों उनके फुआ के लड़कियाँ हो गए ना जे भी उनके रिलेशन के रहल उनकर सगा संबंधी उनके लिए यहाँ काम बा उनकर नौकरी बा। जैसे विकास सिंह पहले तहसीलदार रहना फिर SDM बहन है आज उन संयुक्त कलेक्टर रही उनकर नाती बेटवा उनकर रिलेशन के जे भी नात रिश्तेदार हुई उनके नौकरी चाहिए। हमारे व्यवस्थापित है हमन की नौकरी ना चाहिए ना मिलबे ना करी। नौकरी का मुद्दा उठा दे बिहने चौकी मिले जी हैं बाना महन चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह पटेल तुरंत उठा लीजिए फोर्स भेज दी उनके का हुक ना लगी कहाँ लीजिए पचौर कोई मुकदमा नहीं। जब तक आप लिख करके नहीं दोगे कि रिलायंस के खिलाफ हम कोई मुद्दा नहीं लेके चलेंगे तब तक जमानत ना हुई। इतना सरल स्वभाव का कंपनी बा इतना बढ़िया तड़पाव दिया जितना बुरा ना चाहिए है। एक तो पोखरा रहे न पंचायत में बनल है राम मिलन सरपंच बनवाए रहे पोखरवा में आज गहूँ बोल बा चलिए अपना हन के देखा थी पोखरवा कहूँ कहूँ छिला था राखी में इतना बुरा में राखी भरल बा और बतावल गल तो आल है दिल्ली उल्ली से कहूँ से हमें लागला तो ये है जगह हमें लागे। एक वो कैमरा करे वाला उड़ावल नहीं जा मशीन इतना जोड़ के यही चले उड़ाए नहीं था हम कि एक उड़ाए ना नहीं तो वो भाषा ना समझे तो एक दूसरे हैं हिंदी मीडियम वाले हमारे बढ़ाना साइड के रहे कहें आप बताइए क्या है हमको वो रखिए चल के देखा पोखरा कुड़ाल पंचायत से और मैं पूरा राखी भरवा है तो वो हटवाओ पहले ये नरवा पटवा का पंडित के हटा दे दिन चिकन हो जी हाँ इनकर तो एक घर बभने वाला हमारे गाँव में इनका नामो निशान मिटा जी। लेकिन आज तक क्यों पूछा वाला नहीं मिलल। हमारे तो भाई देखा कहा कि तेली की जात लगी एक गाँव में रह तब वो पानी बरसी दूसरे गाँव जाओ तो वो पानी बरसी बाभन तो लगी ना कि एक गाँव वाली तो 4 जजमानी लहा पली हट जाओ तो वहाँ जजमानी कहाँ पाऊँ है माने सही चीज़ कहा थी समस्या मतलब बरकरार। अरे बहुत बिंदास समस्या। एक घर यहाँ वह KD मास्टर जो कृष्णा दास बन है और 45-47 लाख कितना पायन 10-12 साल लड़ना था और राखी से तो उनका रू दुर्गति बा कि घर में फर्श ना रह तो वहाँ गुड़वा इतना घुसुर जात और वो हाल बा। अब वहीं ईंट बंधवा के नीचवा घर बा लेकिन ये बात भाई पैसा मिला था तो काम आ है काम बना था लेकिन हमारे लड़ी ना पर कहाँ NGT कहना तो कहाँ जबलपुर हाई कोर्ट कहना तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट हमारे आज तक दादापुर खा नहीं आगल तो कहाँ जाना हमारे तो हाई कोर्ट नहीं बढ़न जानी ला और ढेर नियर रिस लागल तो बांस कोर्ट जानी ला जरूरी पड़ गल तो चाहे क्यों हो 2-4 घाव अंदर का बाहर मतलब जरूरी पड़ल तो अपनों मार सकीला और 2-4 घाव बजल तो वो जू सकीला है। फूजल कहें कि भत्ता तोहर बंद करवा दे स्कूलिया के विषय में है CSR का ही मियाँ जी तो हम कहीं के ऐसा करा हम गरीब मन ही 100 रुपया ही जब हमारे थे आप बुरा न माने जातिवादी की बात नहीं हो फौजेल माने मियाँ ही उन कहें कि आपका भत्ता बंद हो जाएगा तो हम कि तोहरे की क्षमता हो तो हमारा भत्ता बंद कर दे 100 रुपया की स्टाम्प पर लिख कर दे देती
लेकिन कहो तो हर नौकरी बंद हो जी तो कहा था ना, तब अभी नहीं बात करेंगे, सुबह बात करेंगे हम कि तू आन दिन बात करे, नहीं तो हमारा नात न लगा ना भाई बात, तू अपने घर हम अपने घर। बिहान दिन यहाँ धरना करवैली, लेकिन क्यों मनई कहे कि नहीं गए, यहाँ मुखिया सरपंच घर घर जा कर रहे हैं, आप मत जा, भत्ता बंद हो जाए, राम पियारे लगे, अपना उल्लू सीधा कर रहा है राम पियारे। राम पियारे का लड़का वहाँ 1400 पाना तो पूरा राम पियारे का लगे, राम पियारे तो खूब वहीं चाट हुई हैं, छठ हुई हैं, लेकिन 1400 लड़का भी पढ़ा था। 1400 लड़कियन में एक अभी गाय का मनई नहीं है ना सामने, मात्र 3 आदमी, एक संदीप केजरीवाल वाला नेता झाड़ू पार्टी के, एक राम पियारे, तीसरा नंबर के मान प्रसाद, माने तीनों साहू, हाँ राम पियारे साहू, ठीक ना, संदीप साहू, मान प्रसाद साहू, 3 मुल्ला मात्र वहाँ हम लोग खड़ा हुए। महेंद्र सिंह ने कहा ये बताइए असली मुद्दा क्या है, हम के 12 के एडमिशन हुई 11-12 का, तो तुम्हार मशीन बंद ना कराऊँ, नहीं पूरा गांव रोक दे, तुम्हार मशीन 1 घंटा में पूरा बंद करा दे। वही दिन ने आर्डर होगा, वही से मैं लिखा पढ़ी करती, कहूँ आर्डर नहीं भैया, मतलब एक संघर्ष की जरूरत बा यहाँ पनही की जरूरत बा, टाइट पनही बा तो दुनिया सुनी, आ नहीं हाँ ओकर नात तो ओकर रिश्तेदार तो संसद विधायक वोट भर उनके चाहिए, और नोट चाहिए, नोट कंपनी से चाहिए, वोट पब्लिक से चाहिए। राम पियारे तेली हर्राहबा। पंचायत की पड़ताल लगातार जारी है। पिछले साल हर्राहवा में फ्लाई ऐश डैम टूटा था, जिसके बाद आधा दर्जन लोगों की करीब मौत हो गई थी और सैकड़ों एकड़ फसल जो है चौपट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। और कुछ फसलें हादसे के बाद रिलायंस प्रबंधन अभी तक नहीं जागा है, फसलें लगातार ख़राब होती गई और लगातार यहाँ की उपेक्षा हो रही है, और भी संभावना है कि आने वाले समय में और भी घटनाएं हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ गांव के स्थानीय राम प्यारे जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरी घटना के मामले? यहाँ का है ना कि ये पंचायत का पोखरा है और राम मिलन सरपंच के ज़माने में बनवाया गया था। आज देख रहे हैं कि पोखरा क्या है कि ये तो खेल का मैदान बन गया है, ये पोखरा नहीं बल्कि खेल का मैदान बन गया है। आज हम लोग कई बार रिलायंस वालों से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ का ये राखी हटवा दीजिए, आज तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि गांव में कोई तो है नहीं, गांव के पब्लिक बोलेंगे तो उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा, और जो अदर साइड के हैं उनको मतलब नाजायज़ तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, और किसी न किसी प्रकार से उनको जुझा करके चौकी थाना या माने भाई भाई में लड़ा करके उन लोगों को तहस नहस करके माने हर प्रकार से लोगों को परेशान कर देते हैं। इसलिए कोई इसका मुद्दा नहीं उठाते हैं। हम बार बार कई बार कहे कि ये पोखरा आप जो हटवा दिए हैं इसको हटवा दीजिए, लेकिन वही तो है कि छोटी मुँह बड़ी बात क्या कहें। अब लंका में कोई सोना दिखाने जाएगा, एक फुलिया बनवा करके आप लंका में जाएंगे दिखाने, तो लंका तो पूरा सोने का ही नगरी है, तो सोना कौन देखने आएगा आपका फुलिया, बताइए। वो नग फुलिया है तो उसको कौन देखने आएगा। यहाँ राम पियारे वही फुलिया के समान है। क्या है कि यहाँ कोई विचार नहीं करता है कि तो अगला विधायक सांसद तो है ना, विधायक सांसद तो सब रिलायंस के जेब में पड़े हुए हैं। अभी खोल के आप देख सकते हैं, राम लल्लू विधायक हो चाहे रीति पाठक सांसद हो, उनको अटैची चाहिए, अटैची। पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं। समय आएगा तो वोट चाहिए, और कंपनी आएगी तो नोट चाहिए। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो मुखिया विधायक सांसद हैं उनका काम है। हमारे गांव में क्या हुआ, जिस समय वो बंधा टूटा, इतना बड़ा हादसा हुआ, उस समय हम तो नहीं थे, पर हमारा एक बहुत खास आदमी था साथ में, विकास सिंह जी। वहाँ से फ़ोन किए कि देख रहे हो आप कहाँ हो, उधर संभाल के रखना, जो आपका सेवा होगा हम करेंगे। मतलब आप पैंट शर्ट और चश्मा लगा के आए हैं तो आपका सेवा हम करेंगे, 4 चक्का से आए हैं तो। और जो भिखारी भूखों मर रहा है, उसका फसिल नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, उसको मरने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। माने जो खा पी के टाइट है उसको चाहिए, जो कि तरह तरह से पीड़ित है उसे कुछ नहीं चाहिए। ये हमारे सांसद रीति पाठक, ये हमारे विधायक राम लल्लू जी बैस, इन लोगों का मकसद है। और उनके नीचे जो स्तर माने नीचे स्तर वाले हैं, जैसे सरपंच हो, मुखिया हो, गांव के सम्मानित व्यक्ति कोई भी हो, रिलायंस उनको रात में बोलता है, उनके आदमी आते हैं रिलायंस वालों, अरे कहाँ हो आप, कई दिन से आपका चेहरा तो सामने नहीं आ रहा है। गया सामने चेहरा,
हाँ क्या करना है आप बताओ। एक तो उनका लड़का या बहने या मामा के और लगा देन काम में, उनके 10-25-50 हज़ार लाख रुपया देहन ता हो गल। हमारे तो 5 अंगुरी घियम बात हम काहे तोहरे पीछे मरी। अब हम पर गईली चक्कर में तो हम उठा लगे ना महेंद्र सिंह चौकी में, राम प्यारे ढेर नेता बनना तेन के भेज दे पचौर। यहाँ वो करिश्मा बा नहीं हरहवा पोखरा भट कैसे जा। अब भट जाते एक भरपाई रिलायंस करे ना करे तो कलेक्टर दे। तो भरपाई नहीं हो पर कौनो प्रकार की एको टोड़ी यहाँ से माटी के उठाए हो देख के क्यों बता दे कि राखी अभी भी लगातार बर्बाद हो रहा है। अरे बर्बाद नहीं भैया, आप बंधा के चारों तरफ चलिए, एक साइड में लट्टा टोला छोड़ दीजिए, पहाड़ी इलाका है, बाकी तो सारे लोग इतना बेचैन है कि कब किसका परिवार का संतान डूब जाएगा कोई पता नहीं। मतलब सीख नहीं लिया रिलायंस। सीख तो बहुत लिया, लेकिन रिलायंस को क्या लेना देना है। बता तो दिए कि लड्डू हाथ में है, लड्डू हाथ में है, जमीन में गिरेगा तो खाने लायक नहीं रहेगा। पंचायत भवन से सरपंच काम करते हैं। पंचायत भवन से सरपंच करेगा तो नव निर्माण करेगा कि यहाँ पुराना खाई वो भरने आएगा, और वो सरपंच तो सामने आके बोल नहीं सकता है, बोल देगा तो उसका उधर बहुत क्षति होगा। कितना क्षति होगा वो समझेगा। क्या क्षति होगा? क्षति होगा, कई मशीनें चल रही हैं, कई जगह ठेकेदारी चल रही है, जो रिलायंस में जो उनको लाभांश मिलना है वो छीड़ हो जाएगा, तो राम प्यारे तो भरपाई कर नहीं पाएगा। तो रिलायंस से लाभान्वित हो रहे हैं वो। अरे लाभ उनको अगर रिलायंस से नहीं मिलेगा तो हम दे सकते हैं। 4-4, 6-6 पीसी पब्लिक का काम नहीं करते। पब्लिक का काम वही कर रहे हैं, जहाँ खाली रोड मिल रहा है करेंगे। किसान का काम नहीं करते। किसान का काम क्या, हमारा हर जोतने आएंगे, यही तो है। राखी बता रहे हैं तो राखी वो नहीं हटवाएंगे। अगर फसल नुकसान हो रही है तो क्या भैया वो कहेंगे कि वो हमारा रिश्तेदार है, दूसरे गांव से आया है, उसका पटवारी साहब मौजा बना दो तो बना देंगे। आज हम 3 साल से लगातार 17 बार अर्जी हमने दिया कलेक्टर एसडीएम, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा कलेक्टर एसडीएम तो हमारे गांव के सरपंच हैं, वो जिसको कहेंगे पटवारी उसी का मौजा बनाएंगे। अच्छा, चलिए हमारे पट्टे की ज़मीन में देखिए कितना राखड़ है, 1 एकड़ 2.5 डिसमिल पूरे तरह से राखड़। यहाँ चलिए 2 एकड़ में डैम में, वहाँ पूरे तरह से राखड़ है, लेकिन 1 कौड़ी कोई इंसान बता दे कि हमारे खाता में रिलायंस का मौजा अगर मौजा के रूप में आया हो। ठीक है, नहीं काहे नहीं, इसलिए नहीं मिला कि जो पटवारी आएगा तो सरपंच के अंडर में रहेगा, नहीं सरपंच चाहेगा तो पटवारी धीरे से सरक लेगा। ठीक है, ठीक, राम प्यारे जी, राम प्यारे साहब। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरीके से लगातार जनप्रतिनिधियों का वो स्वयं लाभ ले रहे हैं, ऐसा कहना है इनका, और गांव के लोगों को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर वो आवाज़ उठाते भी हैं तो उनका जगह क्या थाने में रहेगा या फिर जेल में रहेगा, जैसे इनका कहना है कि लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। 17 बार से ज़्यादा का हो चुका है आवेदन दिए हैं, लेकिन फसलों को उसका मुआवजा देने के लिए केवल रिश्तेदारों को मुआवजा दिया जाता है। गांव का जो किसान होता है वो कहीं ना कहीं परेशान रहता है। तो हर्रामा गांव से लगातार पंचायत की पड़ताल आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहां से रिलायंस से प्रभावित लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 7 राज्यों को बिजली देने वाला रिलायंस, आज यहाँ के लोग खुद अंधेरे में डूबे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की नींद खुलेगी और जिला प्रशासन भी इस गाँव में आकर के शिविर लगा करके एक अच्छा निराकरण करने का प्रयास जरूर करेगा। हर्रामा में पंचायत की पड़ताल लगातार जारी है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं रेत खदान हर्रामा में, जहाँ पर शासन के द्वारा स्वीकृत खदान किया तो गया है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग लगातार कलेक्ट्रेट में आवेदन दे करके कुछ इस तरीके से मांग कर रहे हैं कि अवैध रूप से भी उत्खनन जहाँ की स्वीकृति नहीं है वहाँ की भी की जा रही है। तमाम ऐसे मामले हैं, आइए जानते हैं कि क्या कुछ वो सोचते हैं गाँव के लोग। कई बार आवेदन दिए हैं कलेक्ट्रेट में, क्या कुछ मांग थी आप लोगों की, बताइए। हम लोग आवेदन दिए थे सीमांकन के लिए 412 खसरा नंबर 412 और खसरा नंबर 413 में 4 खदान स्वीकृत हुई है, जो कि इधर तो उत्खनन कर लिया गया है। अभी जो उत्खनन किया जा रहा है और दूसरे नंबर में किया जा रहा है, लगभग 409 410 में इसमें किया जा रहा है। अभी स्वीकृत कौन सा है? 412 नंबर और 413। खनन किस में हो रहा है? लगभग 409 10 11 में, मतलब इलीगल तरीके से। हाँ हाँ। क्या आवेदन में क्या लिखे थे आप लोग? सीमांकन के लिए किए थे। सीमांकन हुआ? नहीं हुआ। सीमांकन नहीं हुआ? सीमांकन नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, आप बताइए, इधर आइए, क्या दिक्कत है? कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में दिए आवेदन सीमांकन के लिए, आज तक सीमांकन नहीं हुआ। कई बार दिए आवेदन और राव साहब से भी मिले जो खनिज कलेक्टर हैं,
और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, जो कि अभी तक सीमांकन नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन में बोला जाता है कि झूठा शिकायत की वजह से खारिज किया गया। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर झूठा शिकायत है तो आगे मौके में सीमांकन किया जाए, तब पता चलेगा। अभी 412 और 413 में खदान स्वीकृत है, उठाया जा रहा है 410, 9, 11 में। गलत हो रहा है, पूरा गलत हो रहा है। आप बताइए क्या दिक्कत है इससे? दिक्कत यही है कि यहाँ से पूरा रेत ले जा रहे हैं और काम ही नहीं दे रहे हैं, और यहाँ के पूरा अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं। और यहाँ जो आरकेटीसी है पूरा वहाँ ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक बालू उठा ले जा रही है। जहाँ तक उनकी खदान है, जहाँ तक कि 2.5 एकड़ के लमसम में है, लेकिन उनकी खदान अभी कम से कम 20 एकड़ से ऊपर चल रहा है। तो पूरे मशीन यहाँ इस बगल से लेकर उस बगल तक चल रही हैं। हो गया, सीमांकन कराया जाए। 43 एकड़ का इनको मिला हुआ है, खदान स्वीकृत हुई है। अभी लगभग 43 क्या 100 एकड़ में इधर से भी देख लीजिए, और इधर तक मशीन चली रही है, बड़े बड़े पीसी मशीन चल रही हैं। 100 से ज़्यादा एकड़ में, 100 से ज़्यादा एकड़ में बालू स्वीकृत कितना हुआ? 43 एकड़। 43 में से 100 से ज़्यादा एकड़ का ये उत्खनन किया जाएगा। कहाँ रेत भेजा जा रहा है? ये यूपी खासतौर से यूपी भेजा जा रहा है। ठीक है। तो देखा कि आपने हर्रामा में कई बार शिकायत कलेक्ट्रेट में किए थे कि इसका सीमांकन कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई, सीमांकन नहीं हुई। स्वीकृति 43 एकड़ का बता रहे हैं कि हर्रामा में है रेत खदान का, लेकिन जहाँ पर जिस एरिया में स्वीकृत है, अगर मैं सामने दिखाऊंगा कि उस तरफ स्वीकृत है, इस सामने के ये जो पूरा तस्वीर दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी के द्वारा और रेत उत्खनन कर रही कंपनी के द्वारा इस तरफ, मतलब ये पूरा एरिया बता रहा है कि अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरीके से उत्खनन कर रहे हैं लगातार इलीगल, तो एक बार सीमांकन की बात कर रहे हैं तो सीमांकन हो जाना चाहिए, इसके बाद ही रेत उत्खनन का कार्य होना चाहिए। तो हर्रामा से पंचायत की पड़ताल में आपने देखा कि ग्रामीणों की क्या कुछ समस्याएं थी, किस तरह से लोग परेशान हैं अपनी समस्याओं को लेकर। रिलायंस कंपनी होने के बावजूद भी लोगों का अभी तक विकास कार्य नहीं हो पाया है। जनप्रतिनिधियों पर लोगों का आक्रोश है कि वो केवल वोट लेने के लिए आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम के बाद ज़रूर जो भी मुद्दे यहाँ से उठे हैं उसका समाधान जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि ज़रूर करेंगे। कल किसी और पंचायत में हम मिलेंगे आपको, तब तक इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आप लोग भी सहयोग करें।